बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और हमारे साथ फ़ुरक़ान बॉबी होते हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज अगस्त का पहला दिन, वो महीना जिसमें हमें आज़ादी नसीब हुई, वो महीना जिसमें हमें आज़ादी नसीब हुई और हम आज एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, किसी की ग़ुलामी नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को नौकरी लेने के लिए किसी तासुब का सामना नहीं करना पड़ता है। हम जो चाहते हैं अपने मुल्क में करते हैं, जिस तरह रहना चाहते हैं रहते हैं। कुरान पाक पढ़ने पे, नमाज अदा करने पे या कोई भी अपनी मजहबी जो इबादतें हैं उनको निभाने में हमें किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। यही वो मकसद था जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान हासिल किया और हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ दी। मगर आज अगर हम कभी देखें तो बड़ा ही दुख पहुंचता है जब हम ये देखते हैं किसी मस्जिद में वहाँ पे धमाका हो गया, किसी वो फ़लानी जगह पे जो है इतने लोग मार दिए गए, दहशतगर्दी के वाक़यात, और ये सारा कुछ बड़ा दुख पहुँचता है कि ये वो मकसद नहीं था जिसके लिए हमने अलग मुल्क लिया था। खैर, आज हम क़ायद के इस कौल के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अगर हम इस अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद पे मरकूज़ करनी पड़ेगी। ये वो गरीब तबका है जिसकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उनकी फलाह व बहबूद के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ एक हुकूमत के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज नहीं है। ये बानी पाकिस्तान का ये पैगाम हम सब के लिए है। हम सब को उस गरीब तबके का ख्याल रखना है। वो हम अपने अपने अंदाज में किसी भी तरह रख सकते हैं। अगर आपके बस में नहीं है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने घर से निकलें और किसी आप समझते हैं कि ये गरीब शख्स है तो उसको अपने घर में बिठा दें। आप बहुत से एरियाज़ में, बहुत सी जगहों पे आप किसी की मदद कर सकते हैं। मुझे अगस्त के महीने की सबसे खूबसूरत बात वो ये लगती है कि हम अगस्त का महीना शुरू होता है और हम ये इस तरह का एक बैच अपनी छाती पे लगा लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने घर के बाहर एक बड़ा सारा झंडा लगा दें, बता सकें कि हमने ज़्यादा बड़ा झंडा लगाया। कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा झंडियाँ लेके दें, वो अपने घरों में लगाएं, और एक कि हम सही तरीके से जो जश्न है आज़ादी का उसको मना रहे हैं। इस अगर दौड़ को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए, अगर हम इस दौड़ में चले जाएं कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी बन के दिखाएंगे। ठीक है, झंडा आपने बहुत बड़ा लगा दिया, मगर क्या हमारे अंदर ही ये एक दौड़ पैदा हो सकती है कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा, मैं कहीं कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं कोई सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी दूसरी ज़ुबान बोलने वाले को मतलब हकारत की नज़र से नहीं देखूंगा। मैं जितना एक मुसलमान का हक है उतना ही यहाँ रहने वाले सिख, हिंदू और बेशुमार जो गैर मज़हब लोग हैं उनका भी हक है। मैं ज़ुबान की वजह से अपने आप को अपनी बर्तरी महसूस नहीं करूँगा कि मैं उर्दू बोलता हूँ या मैं सिंधी बोलता हूँ या बलोची बोलता हूँ या मैं पश्तो बोलता हूँ या और बहुत सारी ज़ुबानें जो यहाँ बोली जाती हैं। आइए आज बल्कि इस दफ़ा अपनी उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश भी करेंगे हम।
हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होते हैं वो आप जानते हैं, आज मंडे, हफ्ते का पहला दिन जो है वो हम एस्ट्रोलॉजी के नाम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हम आप दोस्तों को ये बताते हैं कि हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा। और जो आप जानते हैं कि ये सारी जो एक्सपर्टीज़ हैं ये हमारे एक ही टीम के अहम रुकन है हारिस अज़मी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपसे इतनी पैट्रियाटिक तर्ज की बातें सुन के वो जो जश्न आज़ादी का दिन था अब वो महसूस हो रहा है कि जश्न आज़ादी का महीना हम पूरा मनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हारिस भाई। और आप जानते हैं कि हमारे साथ आज हमेशा की तरह फुरकान बॉबी भी मौजूद है और फुरकान बॉबी से हम आज के शो में इसी तरह की खूबसूरत और प्यारी प्यारी धुनें तो सुनेंगे मगर इनकी आवाज़ में मिली नगमे भी ज़रूर सुनेंगे। तो आप भी फरमाइश कर सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों को बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज हम सितारों की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हारिस अज़मी साहब, अगस्त के महीने में भी कोई खुशखबरियाँ हैं? मेरे पास ज़्यादा खुशखबरियाँ ही हैं। अच्छा। और अगस्त का महीना ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पाकिस्तान के रिहायशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशबख्ती का महीना साबित होगा। सितारों की चाल जो है वो ज़्यादातर सितारों को सपोर्ट कर रही है, सिवाय इक्का दुक्का छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, लेकिन जो ज़्यादा सितारे सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से ज़िंदगी के कई शोबे ग्रोथ की तरफ हैं, कई शोबे तरक्की की तरफ है। क्या बात है जनाब। तो इससे पहले कि हम एरीज़ की बात करें, क्यों ना फुरकान बॉबी से हम लोग जो है एक मिली नगमा सुने। हाँ। और इस अगस्त के महीने का आगाज़ एक मिली नगमे से करें। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। महक रहा है खुशबू बनके, महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। खुशबू बनके महक रहा है, खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये हम सब की जान। खुशबू बनके महक रहा है, खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके साहिल रोक रहे हैं तूफानों का जोर, इसके बहते दरियाओं में आज़ादी का शोर। अल्लाह का एहसान प्यारा पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान प्यारा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। खुशबू बनके महक रहा है, खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये हम सब की शान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेरी नाइस भाई। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। थैंक यू। ओके तो जनाब, मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा इंतज़ार किन को है। वैसे तो सारे ही दोस्तों को इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी इनका बताएं बाकियों का और मेरे स्टार की बारी आए, मगर इस वक्त हम सबसे पहले बताएंगे एरीज़ वाले दोस्तों को। एरीज़
22 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पैदा होने वाले लोग एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़े एडवेंचरस होते हैं, बड़े ब्रेव लोग होते हैं और बड़े इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। इन ब्रेव और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, इनका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? हारिस अज़मी साहब की तरफ बढ़ते हैं। हारिस भाई, क्या कहेंगे? जो ब्रेवरी और एडवेंचर है, अगर उसमें सितारों की चाल के एतबार से माली फ़वायद और रोमानवी कसक और तड़प भी पैदा हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोगों का पैशन और कामयाबी और खुशी कहाँ पहुँची हुई होगी। सही। इस वक्त उनको माली फ़वायद के लिए तमाम तर एटमॉस्फेरिक स्टार जो हैं, स्टार्स एटमॉस्फेयर फुली सपोर्ट कर रहा है, और मानवी ख्यालात जो हैं वो भी फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोशल कनेक्शंस और माली स्टेटस दोनों इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है 2 लाइनों में कि खुशामद पसंदी से बचने की कोशिश करें। खुशामद पसंदी न सिर्फ इनके लिए किलिंग साबित होगी, बल्कि ये अपनी ट्रैक से भी हट सकते हैं। और खुशामद पसंदी वैसे भी इतनी कोई अच्छी आदत नहीं है। कुछ लोगों में जब तक उन्हें बकअप नहीं किया जाए, उनकी थोड़ी खुशामद ना की जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ते। उन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन ट्रेंड सेटर्स, पैशनेटिंग एरीज जैसे सितारे वाले अगर खुशामद पसंदी की तरफ जाएंगे तो वो उनके लिए ट्रबल हो सकती है। अच्छा, वैसे अपनी तारीफ सुनना जो है वो हर एक को पसंद है। Yes. जो मर्जी कहे कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी तारीफ सभी सुनना चाहते हैं, मगर मुझे एतराज़ उन लोगों से हैं जो बिला वजह तारीफ करते हैं। वो आप दफातर वगैरह में देखते हैं, अब साहब सर आप ही हैं, बस सर आप जो आपने कर दिया कमाल कर दिया सर, हा सर आपके डिसीजंस हैं सर, आपकी मतलब जो बिला वजह तारीफें हैं ना, और बिला वजह तारीफें करने वाले जब फ़ायदा उठा लेते हैं ना, तो फिर बड़ा बुरा महसूस होता है। भाई वो माशरे की रग को समझ गए हैं तो वो फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन बेजा तारीफ़ जो लोग बंदे हज़म करने लग जाएं, उन्हें अपने ज़मीर पर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़मीर जो है वो तकरीबन सोने के करीब करीब पहुंच चुका होता है। वैसे देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है कि एक मुनाफ़क़त है ये। आप यस, मैं इस लफ्ज़ को सेंसर कर गया था, लेकिन आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल जो है सो है, बिल्कुल क्या है, सेंसर करेंगे? बिल्कुल है। अच्छा, सियासी जो एरीज़ हैं जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ है, उनको ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा। उनके डिसीजंस बड़े एक्यूरेट होंगे, बड़े अफेक्टिव होंगे और बड़े ब्रेव होंगे। वो क्योंकि ब्रेवरी का जो पहलू है और ब्रेवरी का जो स्टार है वो इनको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। सही। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफे के लिए कोशिशें करें। लापरवाही, जल्दबाजी, जज्बाती और खुशामद पसंदी से बचने की कोशिश करें। ये 4 चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होंगी। शोहरत का हसूल मुमकिन हो सकेगा, समंदर पार ट्रैवलिंग मुमकिन हो सकेगी, तख्लीकी सोच की वजह से ज़िंदगी में कुछ नए रास्ते भी मिल सकेंगे। ये एरीज़ का इस हफ़्ते का चार्ट है, और आप जब ये हफ़्ता ख़त्म हो रहा होगा तो एरीज़ मोस्टली देखेंगे कि कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बन चुकी हैं, और ये फिर अगले जो हफ़्ते आएंगे उनकी बुनियाद भी रखेगा ये। ओके, ग्रेट। तो इसके बाद दूसरे स्टार की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टार है टॉरस, और टॉरस जो लोग हैं ये 22 अप्रैल से 21 मई के बीच में पैदा होते हैं, और इनके बारे में ये कहते हैं कि ये बड़े अच्छे टेस्ट के मालिक होते हैं, बड़े बाज़ौक़ लोग होते हैं, और इसके साथ साथ बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं और जज्बाती भी होते हैं। और ये जज्बाती इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कभी कभी इनकी खामी बन जाती है जज्बाती होना। Am I right, sir? You are 100% राइट। इसको थोड़ा सा ऐड करूं लोगों को समझने के लिए, जिस तरह अमूमी तौर पर होता है कि जिस तरह एज बढ़ती है तो जज्बात जो हैं वो कम होते हैं, एज के बड़ी एज। टॉरियन एक अजीब फितरत है, जिस तरह एज बढ़ती है जज्बात ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा जज्बात हो जाते हैं, और जज्बातीपन में वो जो इमोशनल सेक्टर है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो फातिहाना अंदाज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, चाहे कुछ पता किया हो ना किया हो। सो बहरहाल ये हफ्ता टॉरियंस के लिए रुकावटों को ख़त्म करने का हफ्ता है। ओके। हासदीन से, हसद से बचने का हफ्ता है। इस हफ्ते वो अपने दुश्मनों को ज़ेर कर पाएंगे, इस हफ्ते वो अपनी रुकावटों को ख़त्म कर पाएंगे। इस हफ्ते खुसूसी तौर पर सितारों की चाल ऐसी है
जो उनकी हाकमाना सलाहियतों को बढ़ा देगी। इस हफ्ते उनकी सितारों की चाल ऐसी है जो उनकी खुशबख्ती में बेपनाह इजाफा करेगी, लेकिन इस हफ्ते आशिक मिजाजाना सोच में भी इजाफा हो जाएगा। इस हफ्ते कुदरती तौर पर उनको सैर सियाहत का दिल भी करेगा। एंड नो डाउट इस वक्त जो स्टार पोजीशन है वो उनकी घरेलू जो आबियारी करने का टाइम है उसको भी सपोर्ट कर रही है। तो दर्जा बदर्जा 3 सिचुएशंस पैदा होंगी। जो लोग घरेलू सोच के हैं, शादीशुदा हैं, वो आपसी मोहब्बत में इजाफा देखेंगे, घर की वेलफेयर करेंगे। जो लोग ज़रा हाई एज के हैं, थोड़े लेट 40s में हैं, वो लोग अपनी इजारादारी या अपनी हाकमाना एबिलिटीज़ जो हैं वो पैदा करेंगे। जो छोटे हैं उनमें एहसास ज़िम्मेदारी, जो बचपन या अभी लड़कपन में है वो एहसास ज़िम्मेदारी। तो ये 3 फेजेस में टॉरियंस का मामला चलेगा। एक चीज़ जो उनको मोहतात रहना होगी कि वो राज इस हफ्ते राज को राज ही रहने दें। जो काम भी करें उसको छुपा के करें, ताकि हासदीन को जो हसद लाहक होता है आपकी ग्रोथ से, आपके प्लान से, वो हसद लाहक ना हो। अगर तो खुद कर पाएँ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आप पेट के हल्के हैं और बात आपसे निकल ही जाती है, तो देन एमरल्ड स्टोन आपके लिए आइडियल है। एमरल्ड स्टोन 2 तरह से आइडियल है फ़हीम भाई। एक तरह से तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको बहुत हद तक वो रिकवर कर देगा। दूसरा जो नेचुरल इम्पैक्ट आ रहा होता है पॉजिटिविटीज़ का, बहार का, गुड लक का, उसको वो इन्हेंस कर देता है, लंबा भी कर देता है, कई हफ्तों पर मुश्तमिल, और बड़ा भी कर देता है। जैसे 40-50% फ़ायदा होना है तो 80-90% फ़ायदा कर देता है। ओके। सो एमरल्ड वेयर करना इनके लिए बहुत मौजूद है। और इस हफ्ते ग्रीन कलर को अहमियत दे। अगर किसी काम में ग्रीन कलर या ग्रीन थीम यूज़ किया जाए तो वो उनके लिए बड़ा लकी साबित होगा। ओके, ग्रेट। तो जनाब तीसरा सितारा जेमिनाई जो हैं ये 22 मई से 21 जून के बीच में पैदा होते हैं और वे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, बड़े ज़हीन लोग होते हैं। और अगर इनको एक लफ्ज़ में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो है नॉलेज। तो जानते हैं कि इनके बारे में इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है और क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आए हैं हारिस आज़मी साहब जेमिनाई लोगों के बारे में। जी हारिस भाई, काफ़ी अरसे से जेमिनाई को खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ। इस हफ्ते शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिनके लिए उन्हें मोहतात रहना होगा। इस हफ्ते नफ्सियाती दबाव से बचने की कोशिश करें। इस हफ्ते गैर ज़रूरी काम शुरू ना करें। इस हफ्ते रिस्क को मिनिमम कर दें, नहीं तो वो नफ्सियाती दबाव इनके टैलेंट को या इनके पैशन को, इनके शौक़ को या इनके सलाहियत को, दोनों को डंप करेगा, नीचे लेकर जाएगा। नागहानी अखराजात से बचने की भी ज़रूरत है। ये वो चीज़ें थी जिनके लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत थी जेमिनाई को। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, कुव्वत तख़य्युल बहुत बढ़ जाएगा, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी, ख्वाबों का सच्चा आना पॉसिबल हो पाएगा, छठी हिस्स तेज़ हो जाएगी। सर हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है क्योंकि आप दोस्तों को खबरों से आगाह रखना भी हमारी पहली तरजीह है। तो एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दोस्तों आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे जेमिनाई के बारे में, जेमिनाई के बारे में बताते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। और आपको उससे पहले बताते चलें कि आज हमारे साथ शो में है कैडबरी, और कैडबरी एक्लेयर्स पाकिस्तान का पहला एक्लेयर ब्रांड है, ये इनका कहना है। और हम आते हैं जनाब जेमिनाई की तरफ। सर जेमिनाई वालों के बारे में आप कुछ बता रहे थे, मैं कहता हूँ एक नज़र दोबारा डालते हैं थोड़ी सी और फिर आगे बताते हैं। मैंने आखिरी जुमला ये बोला था कि इनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हो जाएगी, इनके ख्वाबों का सच्चा आना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कुव्वत तख़य्युल बढ़ जाएगी और उससे जो आइडियाज़ सामने आएंगे उन्हें लोगों की तरफ से सराहा जाएगा। सो ये अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करें, इससे इन्हें अफादियत हासिल होने के चांस ज़्यादा है। वो नफ्सियाती दबाव का जो पहलू इनकी तरफ बढ़ रहा है उससे बचने की 100% कोशिश करें, क्योंकि वो ट्रबल देगा, ज़रूर देगा। एक चीज़ जो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, शरीके हयात से ताल्लुकात में बेहतरी आने के चांसेस बहुत बढ़ गए। और जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के कमिटेड होने के, एंगेज होने के चांसेस भी बढ़ गए। सो जेमिनाई मेल्स हों या फीमेल्स हों,
इस बात के चांस ज़्यादा हैं कि रिलेशनशिप प्लेजर्स और रिलेशनशिप अचीवमेंट दोनों पॉसिबल हो सकेंगी। ग्रेट। आखिरी चीज़ इनकी जो मोहतात रहने की ज़रूरत है कि नागहानी अखराजात से बचें और मनफी सोच से दूर रहें, ज़्यादातर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। खुद रह लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इनको भी एमरल्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एमरल्ड से वो जो सारी मनफी सोचें होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मनफी सोच एक एनर्जी है जिससे सोच में अग्रेशन पैदा होता है, नेगेटिविटी पैदा होती है और ख़ुसूसियत से नुक्ताचीनी की ताकत पैदा होती है। जब आप स्टोन पहनते हैं तो क्योंकि वो मनफी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो नुक्ताचीनी का पहलू ख़त्म हो जाता है और इंसान जो है वो कॉम्प्रोमेटिव, ताउन करने वाला, हम्बल, डाउन टू अर्थ हो जाता है। ठीक है, और इनकी सेहत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि नफसियाती दबाव की वजह से थोड़े लथार्जिक रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह वबाई अमराज का या किसी ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कोई ट्रबल सितारों के एतबार से नहीं है। लथार्जिक इन अ सेंस कि जब आप उदास होते हैं, जब आप ज़्यादा सोच के समंदर में डूबे हुए होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। लिहाजा उस एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए आपको सोच में ज़रूर डूबना चाहिए, लेकिन एक हद तक। ओके, ग्रेट। इसके बाद बारी है स्टार की, वो है कैंसर। और कैंसर जो हैं ये लोग 22 जून से 21 जुलाई के बीच में पैदा होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड लोग होते हैं और बड़े ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो इन प्रैक्टिकल और बड़े फ्रेंडली लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हें किन किन चीज़ों से मोहतात रहना है, ज़िंदगी के कौन से शोबे उरूज पे रहने वाले हैं, हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। कैंसेरियन कुछ करें, ये महीना कुछ, ये हफ्ता कुछ करने का है, ये हफ्ता फैसलों का हफ्ता है। वो भी भाई कैंसेरियन और खारिज करना शुरू कर दी भाई। अच्छा, ये वाकई मैंने दुआएं करना शुरू कर। अच्छा, फिर ठीक है। कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता बड़े फैसलों का हफ्ता है और फैसलों के हफ्ते की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार जो कैंसेरियन होंगे वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अदम तहफ़्फ़ुज़ मतलब अनसिक्योर फील करेंगे, सोच में अनसिक्योर फील करेंगे और वो अनसिक्योर फीलिंग जो है वो उन्हें फ़ैसला नहीं करने देगी, और जब फ़ैसला नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है इस बहार से, इस खुशबख्ती के दौर से वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ये दो किस्म के कैंसेरियन हैं, जो अनसिक्योर हैं वो फ़ैसला नहीं करेंगे और जो सिक्योर हैं वो फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसले कामयाब रहेंगे, मोस्टली कामयाब रहेंगे। ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, रिश्तों से खुशियाँ मुयस्सर आएंगी, हुक्मरानी पैदा होगी। कैंसेरियन मोस्टली अपने अजीज़ व अकारब में टॉप क्वालिटी पे रहने वाले हैं और रहना भी चाहिए। मुतवाज़न लोग हैं, हर किसी को साथ लेकर चलने वाले और हर किसी की ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने वाले। फिर आखिरी चीज़, ज़हनी सलाहियतों में बेपनाह इजाफ़ा होने वाला है। ये ज़हनी सलाहियतें मरकरी की इवज़ है। जिन कैंसेरियन को कुव्वत हाफ़ज़ा का इशू था, निस्यान उन्हें घेर रहा था, मर्ज़ उसे लाहक हो रहा था भूलने का, सो मरकरी अब दोबारा सपोर्ट करने लग गया है तो उनको जो भूलने की बीमारी है वो जाती रहेगी। अचानक परेशानियों से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन वो परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं होंगी जितना बड़ा उनका टैलेंट है। लिहाजा वो परेशानियों को आराम से फेस कर लेंगे और खुश असलूब भी फेस कर लेंगे। सेहत के मामला इनके कैसे रहने वाले? थोड़ा सा ऐसा इशू ज़रूर हो सकता है कि वबाई अमराज घेरे रखें, लापरवाही उनके आड़े आने लग जाए, खाने पीने में बदएहतियाती उनको तकलीफ़ दे, लेकिन डिज़ास्टरिंग नहीं है। लिहाजा लापरवाही से थोड़ा सा गुरेज करें और कोशिश करें कि अपनी सेहत को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर चलाने की कोशिश करें ताकि ये हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। इनफरादी कोशिश को तरजीह दें, इज्तिमाई कोशिश से गुरेज करें। रोमानवी मामलात जो हैं इनकी ज़िंदगी के, कैंसेरियन से ज़्यादा रोमांटिक और कौन होगा? है जी, मैंने भी नहीं सी पता। कैंसेरियन एक मज़े की बात, वो इस हफ्ते से रिलेटेड नहीं, अदरवाइज जो एस्ट्रो साइंसेज है उससे रिलेटेड। कैंसेरियन का ऑनर प्लैनेट मून है और पूरी दुनिया में चांद रोमांस का आयनादार समझा जाता है। चांदनी रातों में गैर मामूली हद तक इंसान की तड़प, इंसान की कसक, इंसान की मोहब्बत, इवन ये जो आपने शायर हजरात को आमद होते हुए देखी होगी, जो
और खूबसूरती को चांद से तशबीह दी जाती है। तो जिनका ऑनर प्लैनेट ही मून होगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके अंदर रोमानवी हिस्स कितनी ज़्यादा होगी। हिस्से लतीफ़, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। जितने रोमानवी पीपल होंगे वो सेंसिटिव ज़रूर होंगे। सख्त गिर आदमी रोमांस नहीं कर सकता, सही। जालिम आदमी कैसे रोमांस करेगा। सो दूसरी बात ये कि इनकी ये जो सेंसिटिविटी है ये इनके अंदर कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करती है। सो इनके कंपेनियन को ये एडवांटेज हासिल होता है कि अपने कंपेनियन को राज़ी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी देते रहते हैं और किसी हद तक अपने जो नज़रियात हैं उनको भी कुर्बान करते रहते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसके बाद बारी है लियो दोस्तों की, और लियो जो लोग हैं ये 22 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी नहायत ही क्रिएटिव लोग होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, और फिर इनसे लोग इस हवाले से ज़रूर खुश रहते हैं कि बड़े फेथफुल होते हैं, बड़े मुखलिस लोग होते हैं ये। तो ज़रा हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता क्या कहता है। जी हारिस भाई। ये हफ्ता भी इनका है और ये महीना भी इनका है। अच्छा। जो लोग 21 अगस्त से पहले की पैदाइश हैं वो सारे ल्यूज़ हैं। अच्छा, ल्यूज़ को एडवांटेज क्या है कि इस हफ्ते खूब प्रमोशंस लक फैक्टर के एवज़ मुयस्सर आ सकती है। ऐसी प्रमोशंस जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके लिए मेहनत भी ना की हो और अचानक किसी दूसरे आदमी को कोई काम पड़ जाए और इनकी प्रमोशन हो जाए। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखने में तो ये एक फ़न लगता है, बट हो सकता है कि इनके रस्तों की रुकावटें जो एक स्टेप आगे इनके साथ चल रही थी वो पीछे हट जाएं और इन्हें अचानक कामयाबी मिल जाए। ये हफ्ता और इसके बाद वाला हफ्ता भी इनके लिए बहुत लकी होगा। विज़न भी ब्रॉड होगा फ़हीम भाई। नज़रिए में ब्रॉड विज़न जब आता है तो इंसान की सोच में, स्टेटस में इजाफे की अहमियत पैदा हो जाती है। इंसान बड़ा सोचता है और इस वक्त ल्यूज़ बड़ा सोच रहे हैं। बड़ा सोचेंगे, बड़ा फोरम इख्तियार करेंगे, बड़ा रिवॉर्ड पाएंगे। पहले छोटा सोच रहे थे, छोटा फोरम इख्तियार करते थे, छोटा रिवॉर्ड आता था। सो इस वक्त जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा, ज़हनी ताकत में इजाफ़ा, सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफ़ा, खुशबख्ती में इजाफ़ा और प्रमोशन में इजाफ़ा, ये 4-5 बड़े फ़ायदे। नुकसानात क्या हैं कि बीमारी की वजह से दिल बर्दाश्त हो सकते हैं। कोई चीज़ पहले से चलती आ रही है मर्ज़, तो इस हफ्ते मर्ज़ में इजाफ़ा होने की वजह से थोड़ा सा अपने अंदर इरिटेशन महसूस करेंगे, बदएतमादी महसूस करेंगे, या हो सकता है कि बीमारी के आगे घुटने टेकें। लेकिन ये सिर्फ़ उन ल्यूज़ के लिए है जो क्रॉनिकल डिजीज़ में, जिन्हें हम लोग ये ज़िद्दी अमराज कहते हैं, जो लंबे अमराज चलते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या कोई अदरवाइज़ इस तरह के जो मूजी मर्ज़ होते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें ठीक है। जिन मूजी मर्ज़ में लगे कि अब मेडिसिन भी असर नहीं कर रही, उन्हें चाहिए कि वो याकूत पहन लें, रूबी पहन लें, उससे इम्यूनिटी में इजाफा होगा, मूड स्विंग से भी बचेंगे और विजन ब्रॉड होता जाएगा। अपनी ज़ात से अपनी फैमिली के लिए बहुत एडवांटेजेस पैदा करेंगे, अपने छोटों पर शफकत का मुजाहरा करेंगे और अपने बड़ों से फरमाबरदारी का मुजाहरा करेंगे। सो ल्यूज़ आर फुल विद फोर्स ऑफ लाइफ। ग्रेट, ओके जनाब, ये भी हो गया। और ये बता दिया हमने कि मोहताज किस चीज़ से रहना है इनको, सेहत के मामले, खुसूसी तौर पर सेहत। सही सही सही। अच्छा जी, अब बारी है वर्गो दोस्तों की। वर्गो जो हैं ये 22 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में पैदा हुए हैं और मेरा ख्याल इनका भी महीना शुरू हो ही गया है 21 अगस्त से बाद वाले जो। तो इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं और बड़े क्लेवर लोग होते हैं। देखते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। हारिस अज़मी साहब क्या प्रेडिक्शंस लेके आए हैं इनके लिए। जी हारिस भाई। सोच और ख्यालात की दुनिया में इस हफ्ते गुम रहेंगे। जो लोग अंदरूनी और बैरूनी मुल्क सफ़र करने के खामोश रहेंगे लेकिन खामोश अच्छा, मुझे वो सारे दुख पता है, लेकिन बारह अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अपनी उम्मीदों को बर आता हुआ देखेंगे। दोनों सफ़र कर सकते हैं, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। मुस्तकिल मिजाजी में इजाफे की उम्मीद है और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कई तरह की परेशानियां छट भी जाएंगी। सोच नए ज़ाब्ते इख्तियार करेगी, नए कवानीन इख्तियार करेगी, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी में, शख्सियत में भी तब्दीली आएगी। सही। शख्सियत के इजाफे की वजह से बावकार रहेंगे और दूसरों पर इफ़ेक्टिव रहेंगे। फैमिली की तरफ तवज्जो कम रहेगी, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़िम्मेदारियों से मुनहरिफ नहीं होंगे। एंड आखिरी चीज़ इनके जायचे की कि मजहबी जोश और जज्बा भी एक्सपेक्टेड है विरगो से इस हफ्ते। और एक चीज़ जो रोमांटिक मामलात कैसे हैं इनके? गुफ्तगू में
मैं इसी तरफ आने लगा। अच्छा। गुफ्तगू में कुछ असर ऐसा, कुछ मैजिकल इफ़ेक्ट ऐसा आने वाला है कि अगर अंदरूनी तौर पर रोमानवी नहीं भी है तब भी अपनी बातों से कायल ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, तो ये बातों से कायल करने की जो एबिलिटी है ये इनमें गैर मामूली है। इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी और इन कम्युनिकेशन स्किल्स में इनका हल्का अहबाब में भी इजाफा होगा, सोशल सर्कल में भी इजाफा देखने को मिलेगा। मोहतात रहने के लिए गैर इत्मीनान, जो इत्मीनान नहीं होता उसके लिए इन्हें चाहिए कि गोल्डन टोपाज ज़रूर पहने। इनको इत्मीनान नहीं होगा, अंदर से बेचैन रहेंगे। अच्छा, बेचैन रूहें वो जिनके बारे में अच्छा आज भाई, ये सेहत के मामलात इनके जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं? आप इनके सेहत की हसासियत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विर्गो अपने आप को बड़े ब्रेव समझते थे वो अब रात में कहीं ना कहीं, हर रोज़ तो नहीं, कहीं ना कहीं ख्वाब से डर कर उठने की आदत में मुलव्वस हो जाएंगे। सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी। तो डर और खौफ है। सेहत का दीगर सेहत के जैसे मामलात जिन्हें हम लोग किसी बीमारी के ज़ुमरे में गिने, ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, और कारोबार वगैरह के हवाले से कारोबारी हालात में ही तो सोच के वो जो डेवलपमेंट्स है, सोच की जो डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से नए रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन कारोबार में बहुत चाव नहीं है कि अचानक किसी तरह की कोई बड़ी प्रमोशन या किसी तरह का कोई बड़ा छक्का लगने वाला है, लेकिन जनरल वे में चलते रहेंगे। ज़्यादातर रुझान जो होगा वो कम्युनिकेशन से होगा, ज़्यादातर रुझान जो होगा वो फैमिली मैटर्स में होगा, बहुत कम रुझान मटेरियल एडवांटेजेस में होगा। अगर कुछ कोशिश करके मटेरियल एडवांटेजेस हासिल कर जाएं तो कर जाएं, लेकिन सितारों की चाल इस वक्त विर्गोस को मटेरियली कोई बड़ी सिल्की पाथ नहीं दे रही। ग्रेट जनाब, ग्रेट। इसके बाद बारी है लिब्रा, और लिब्रा वालों के लिए एक प्रेडिक्शन ये है जो अभी फ़ौरन पूरी हो जाएगी कि आपको एक ब्रेक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे बकिया के 6 सितारों के हाल की, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। और हारिस अज़मी साहब हमें आज बता रहे हैं कि हमारा ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुज़रने वाला है और हमें अपनी सलाहियतों को किस तरह भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों से हमें मुहतात रहना है। और आज आपको बताते चलें कि आज हमारे शो में हमारे साथ है कैडबरी। कैडबरी बनाने वालों का कहना है कि कैडबरी एक्लेयर्स ने लॉन्च की है कैडबरी एक्लेयर्स गोल्ड। ओके, और अभी बारी है लिब्रा दोस्तों की। और लिब्रा के बारे में ये कहा जाता है कि ये 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में पैदा होते हैं। और इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़े एडवेंचरस होते हैं और बड़ा एक पीस लवर जो है ना वो भी कहा जाता है, पीस लवर्स भी होते हैं, फ्रीडम लवर आल्सो, फ्रीडम लवर जी, चलें ऐसा कर लें। और इनका जो ये स्टार है, ये हफ्ता जो है कैसा गुजरने वाला है, ये हारिस भाई से जानते हैं। जी हारिस भाई, जितने ये फ्रीडम लवर हैं पाकिस्तान में, लिब्रास जो हैं उनको अगस्त के महीने में आना चाहिए जश्न आज़ादी मनाने। अच्छा। बहरहाल लिब्रा का ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजरने वाला है कि लिब्रास में जो मेल पर्सनैलिटीज़ और फीमेल पर्सनैलिटीज़ हैं ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे और इस तवज्जो के मरकज़ की वजह से वो अपने काम निकाल भी पाएंगे और नए कामों की बुनियाद भी रख पाएंगे। सही। कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक शोहरत के शोबे से है वो इस हफ्ते खुसूसी एडवांटेजेस हासिल करेंगे। कुदरती तौर पर उनको एडवांटेज मिलेगा, उनकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, लोग उनकी तरफ माइल रहेंगे और इस माइल होने की वजह से उनको कुछ ऐसे मौके मुयस्सर आ जाएंगे जो उनके फ्यूचर लाइफ की बेस रख देंगे। सो ये हफ्ते कुछ अनप्रडिक्टेबल चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ऐसी चेंजेस जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन वो हैं बड़ी तब्दीली ला रही हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी के चांसेस, मुश्तरका कारोबार में बेहतरी के चांसेस और ट्रैवलिंग में बेहतरी के चांसेस आ गए हुए हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत ख़राबियां हैं उनमें जज्बाती कैफियत,
थोड़ा सब्र और तहम्मुल की कमी, और किसी हद तक जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि इनमें सब्र और तहम्मुल की कमी होगी। लेकिन बहरहाल प्रेडिक्शन इस तरह है कि सैटर्न उनके 5वें घर में, जिससे सब्र की कुछ कमी लाहक हो जाती है, तो वो मोहतात रहें, प्लान्स को भी बेसब्री के अंदाज से ना करें। जो कामयाबी उनको उनके पिछले एक्सपीरियंसेस से मिली हैं, उन एक्सपीरियंसेस में आप सिर्फ लक ऐड कर दें और देखें फिर क्या होने वाला है। एक्सपीरियंस प्लस लक। सो इस हफ्ते लक फैक्टर उनके साथ साथ चल रहा है। एंड आखिरी चीज़, जायचे में घरेलू मसरूफियात में इजाफा देखने को मिलेगा। अच्छा, घरेलू मसरूफियात में इजाफे के अब कई पहलू हैं, अगर तशरीह करूँगा तो पूरा सेक्टर इसमें गुजर जाएगा। पहली दफ़ा उनके जहन में घर की सोच आएगी। अच्छा, और ये घर की सोच पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेबल साबित होगी, मुफीद साबित होगी। अब आखिरी चीज़ के जो लिब्राज इस तरह की पेशंगोइयों को अपने अंदर महसूस करें वो तो ठीक है, मौसम के साथ साथ चल रहे हैं, किस्मत के साथ साथ चल रहे हैं। जो लिब्राज इसके अलावा हट के अपने आप में बदकिस्मती देखें, उन्हें लगे कि प्रेडिक्शंस उनके मुखालफत में जा रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर सूरह शम्स पढ़ें और साथ में अपना स्टोन दैट इज़ येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर या डायमंड, उनमें से कोई एक स्टोन ज़रूर पहने। उससे उन्हें भी ट्रैक फुल होने का मौका मिल जाएगा। लिब्राज आर फुल इन ऑन ट्रैक, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें पिछले तजर्बात से थोड़ी तलख रहीं और उनकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा बोझल सा, थोड़ा जंग आलूद हो गए लिब्रा स्किल्स। लेकिन जो लोग पहले से कामयाब हैं वो इस हफ्ते अपनी लक के एवज़ अपनी कामयाबियों को और बढ़ता हुआ देखेंगे। बिल्कुल सही हो गया जी। और इसके बाद अच्छा, लिब्रा जो है इन्हें मोहतात किस चीज़ से रहना है ये बताएंगे थोड़ा? सिर्फ बेसब्री से, बाकी हर चीज़ उनकी फेवर में चल रही है। अच्छा, जज्बाती कैफियत में वो कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, गुस्से से भी बचें, बहस और तकरार से भी बचें, और कोशिश करें कि लक फैक्टर को लक वे में यूज़ करें। अगर वो अग्रेसिव वे में लक को यूज़ करेंगे तो लक फ़ायदा नहीं दिया करती। ओके, अच्छा जी, बारी है स्कॉर्पियो दोस्तों की। और स्कॉर्पियो दोस्त जो हैं 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े डोमिनेंट होते हैं और ऑफ कोर्स बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं ये। अच्छा, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि मिस्ट्री, स्कॉर्पियो इज इक्वल टू मिस्ट्री, कि इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मिस्टीरियस होते हैं, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इनको समझना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये कि क्योंकि इनके हर वक्त इनके यहाँ मामलात कुछ इस तरह चलते रहते हैं कि इनके अपने असूल और कवानीन बदलते रहते हैं, तो भी लोगों को समझने में मुश्किल होते हैं। अपने ही असूल बनाए हुए एक दिन उस असूल पे चलेंगे, अगले दिन असूल बदल लेंगे। तो एक आदमी कल आपको अपना लेगा कि चलें ये ऐसा आदमी है, मैं इसके साथ चलने की कोशिश करता हूँ, अगले दिन वो बदल जाएगा। सिंसियरिटी वाइज नहीं बदलते, लेकिन अपने ही कानून, मूड स्विंग्स या मिस्टीरियस जो है ये इनकी एबिलिटीज़ में शामिल है। और इसी मिस्टीरियसनेस की वजह से ख़यालात इनके अंदर उभरते हैं, आइडियाज़ इनके अंदर उभरते हैं, डिज़ाइनिंग इनकी गैर मामूली होती है। शायर बड़े स्कॉर्पियोज हैं, आर्ट लवर। आर्ट में तो मुझे लगता है कि हर तीसरा आदमी स्कॉर्पियन। अच्छा, ओके। तो इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? माली तौर पर मुस्तहकम है इस हफ्ते। माली तौर पर कर्ज का छटना उम्मीद है। माली तौर पर लग्जूरियस डिसीजन लेंगे। माली तौर पर घर या जो बड़ी लग्जरी डिसीजंस होते हैं, गाड़ी, घर वगैरह, इसकी तब्दीली के चांसेस हैं क्योंकि पैसा तेज़ी से आ रहा होगा। अखराजात में भी उसी तेज़ी से इजाफा हो रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा उसमें तवाज़ुन रखें तो फिर किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, फिर किसी तरह का कोई दुख या रिग्रेट फील नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पैसे तेज़ी से आ रहे होंगे, ऐसा ना हो कि फिर आप अपने बुरे वक्त के लिए कुछ संभाल के ना रखें। इस वक्त अच्छा वक्त चल रहा है तो थोड़ी सी बचत भी कर लें। अच्छी प्लानिंग जो है वो इनके लिए ज़्यादा मौजू साबित होगी। चे जाए कि ये बहुत अच्छे प्लानर नहीं होते, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग कर लें तो बहुत अच्छा है। ये मैंने कहा ना, ये अपने असूल बदलते रहते तो अच्छी प्लानिंग तो हुई ना, कभी भी अपने मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। जो प्लान करेंगे वो अगले दिन फिर कहेंगे नहीं यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते, ऐसे करते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर किसी फीमेल स्कॉर्पियो से आपका वास्ता पड़े तो बस फिर आपको सब्र के ही घूंट बने में जन्नती आदमी पूरा। सो दिल का मौसम स्कॉर्पियोज का अच्छा है।
जिसकी वजह से इनके लिए भी इज्तिमाई कोशिशें अच्छी रहेंगी, इनके लिए भी पार्टनरशिप्स अच्छी रह सकती हैं, इनके लिए भी ग्रुप वाइज एक्टिविटी करना, कई लोगों का मिलकर इज्तिमाई कोशिशें जो आती हैं वो इनके लिए अच्छी रहेंगी। सिर्फ दूसरों की बातों में ना आएँ, इस चीज़ से मोहतात रहें और नुक्ताचीनी से बचें। नुक्ताचीनी से इन्हें डिसहार्ट कर देगी। ओके। सो नुक्ताचीनी से बचें। जो लोग आपको ज़्यादा ही नुक्ताचीनी, चाहे अच्छी सही नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं, वहाँ से बचें क्योंकि वो इन्हें उदास करेगी। लिहाजा इस हफ्ते तो खुश खुश रहें, अगले हफ्ते फिर देखेंगे। बिल्कुल सही है जी। तो फुरकान बॉबी साहब, सर आपकी आवाज़ की कमी सी महसूस हो रही है हमें। सर अभी पूरी किए देते। अच्छा, आ जाएं फिर मैदान में। हम एक खुदा के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ज़मीं पर बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले। क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? हम एक खुदा के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ज़मीं पर बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले। क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? अब रहे ना कोई भी फासला, चाहतों से दिल का सिलसिला। आज जो भी कहे सारे मिल के कहे, चांद की हर किरण अपने परचम से कहने लगी। हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं। वेरी नाइस बॉबी भाई, हाई पिच गाने नगमे तो बहुत आला सुना। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब। ओके जी, अभी बारी है बड़े ही साफ गो लोगों की और बड़े हिम्मत वाले लोगों की। यस, और बारी है बड़े ओपन माइंडेड और लविंग लोगों की, सेजिटेरियंस की। सेजिटेरियंस जो हैं, सेजिटेरियस जितने भी दोस्त हैं, ये 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में पैदा होते हैं। और ये अगर सितारों के हिसाब से देखा जाए तो यही वो वाहिद सितारा है जो इस वक्त 60 का शिकार है और अपने आखिरी मराहिल में है। अब काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन वाकई वो एक ट्रबल फेज़ तो बहरहाल है जो 17 अगस्त तक चलता रहेगा, अगले साल तक। लेकिन इस साल अभी फ़िलहाल कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ नए सितारों की सपोर्ट की वजह से उनके जो नागहानी असरात थे, बीमारी थी, कर्जे थे या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें, वो कुछ कम हो रही नए हैं। सितारों की सपोर्ट, वो डिफरेंट स्टार्स वाले उनके साथ जो उनकी सपोर्ट, या वैसे जो आपके पोजीशन ऑफ स्टार्स, पोजीशन ऑफ स्टार्स की जो सपोर्ट है, उनमें कुछ खुशबख्ती के सितारे उनको कैरियर ओरिएंटेड जो एडवांटेजेस हैं वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से
कर्ज़ों का उतरना पॉसिबल हो सकेगा, जिसकी वजह से कुछ ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, जिसकी वजह से वो फैमिली की वेलफेयर के लिए कुछ इक़दामात कर सकेंगे, किसी हद तक कोई प्लेजर ट्रिप भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। इससे बहुत हद तक उनके जहन पर वो जो बोझ आया हुआ था सैटर्न की वजह से और ढारस टूटती हुई नज़र आ रही थी, वो कुछ संभल जाएगी। इसके संभलने के साथ साथ उनके कुछ प्लान्स में भी बेहतरी आएगी। प्लान्स की बेहतरी में रिश्तेदारों की तरफ तवज्जो, प्लान्स में बेहतरी की तरफ से मसाइल के ख़ात्मे के लिए ख़ास किस्म की प्लानिंग, मसाइल के ख़ात्मे के लिए अब लापरवाही नहीं। अब बहुत 6-7 साल उन्होंने ऐसी ट्रबल के देखे हैं कि अब हर चीज़ बहुत अक्लमंदी से करते हैं, अब लापरवाही नहीं करते। रूहानियत की ताकत भी इस वक्त सेजिटेरियंस को सपोर्ट कर रही है। रूह की ताकत की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। रूह की ताकत की वजह से उनका सब्र, तहम्मुल और बिलीव, तवक्कुल इल्लाह जो है वो भी इंक्रीज़ कर गया। तो इस वजह से उनकी जो बीमारी है, नागहानी है, ये ख़त्म, बहुत हद तक ख़त्म हो रही है। नेकी का जज्बा पैदा हो रहा है और उसकी वजह से ज़हनी और दिली सुख और सुकून पैदा हो रहा है। ये जो इत्मीनान क़ल्ब है फ़हीम भाई, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर इत्मीनान क़ल्ब आपको हासिल हो जाए तो लग्जरी अगर आपके पास ना भी हो, गाड़ी घर वगैरह, तो भी आपको अंदर से इत्मीनान होने की वजह से आप बड़े इफेक्टिव रहते हैं लाइफ में। ये सारा कुछ इंसान सुकून की तलाश में तो कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल एक फ़िक्रे में समो दिया इसको। इंसान सोना चांदी या दीगर चीज़ों से भी तो इत्मीनान ही हासिल सुकून हासिल करने के लिए कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास दुनिया की ये बेहतरीन चीज़ है, मैं इस घर में रह रहा हूँ, इस गाड़ी में सफ़र करता हूँ, ये एक सुकून है जो मतलब एक सोच है। और सुकून दरअसल ये नहीं है, सुकून और वो सोच सुख देती है, जबकि वो आर्टिफिशियल सुख होता है। जी, जो हकीकी सुख है वो तो रूह ही देती है, और रूह का सुख जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की ज़ात है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र। और ख़बरदार कहा गया, ख़बरदार, ये ख़बर हासिल कर लो, खबरदार हो जाओ कि दिलों का सुख सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। बेशक बेशक। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और ऐड कर दूँ कि ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, ये सारी बातें अपनी जगह कुछ खुशबख्ती दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी सेजिटेरियस ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो मेहनत से आरी हो जाए। ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने आप को सिल्की पाथ पर फील करें, स्मूथ पाथ पर फील हिम्मत करें। नहीं हारे ये लोग, हिम्मत नहीं। मैं सेजिटेरियस, मेरे लिए इतने फेवरेट नहीं हुआ करते थे किस ज़माने में, लेकिन इस 60-70 में मेरे फेवरेट हो चुके हैं सेजिटेरियस। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि 60-70 में मेरी होश में जितने सितारों को 60-70 है, इस सबसे कम इफ़ेक्ट, सबसे कम नुकसान सेजिटेरियस ने इख्तियार किया। अभी कैप्रिकॉर्नियन के दिन शुरू होने वाले हैं, हवाइयाँ उड़ गई शुरू में ही अभी। लेट्स सी वो अपनी इस जंग को, 60-70 की जंग को वो कैसे कवर करते हैं, किस तरह जो टूल्स हैं उनका, जो वेपन्स हैं उनका क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हम बता रहे थे सेजिटेरियंस के बारे में कि इनका ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। मैं आखिरी बात सेजिटेरियंस के लिए करने जा रहा हूँ कि मेहनत की तरफ तवज्जो दें और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट मत होने दें, क्योंकि ये कुछ छोटा पीरियड है जो इनके लिए खुशियाँ लेकर आया है, और ये छोटा पीरियड भी इनकी प्लानिंग मांगता है, इनकी मेहनत मांगता है, और किसी हद तक इनको लक उसकी तरफ से मुयसर है। लिहाजा एक तो विजन, अपने एक्सपेक्टेशन, विजन तो ब्रॉड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ब्रॉड ना करें। ऐसा ना हो कि बहुत उम्मीदें लगा लें और बाद में थोड़ा सा मिले तो फिर मायूसी आ जाए। थोड़ा सा मिलने का मतलब ये है कि कुछ सुख आएगा, कुछ कर्जे उतर जाएंगे, कुछ लिटिगेशंस ख़त्म हो जाएंगी, कुछ बीमारियां छट जाएंगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर छटने का जो इंतज़ाम है वो 17 अगस्त 2017 ही डेट। सही, यानी कि सब्र और शुक्र के साथ जो है ज़िंदगी गुजारें तो इनके लिए बड़ा सारे हालात इनके ऊपर हावी नहीं होंगे। मेरे ख्याल से वो गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गुजार रहे हैं, मोस्टली लोग गुजार रहे हैं। अच्छा जी, अभी बारी है कैप्रिकॉर्न दोस्तों की, और कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में पैदा होते हैं, और बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं और बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो देखते हैं कि इनका हफ्ता कैसा गुजरता है। हारिस साहब क्या बयान करते हैं। जी हारिस साहब। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 2-3 पेशंगोइयाँ। एक पेशंगोई तो ये है कि जो पहले बिजनेस की बात करते हैं, कारोबारी, ये सबकी ज़रूरत है। हाँ। जो बिजनेसमैन कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो बहुत बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बिजी इस सेंस में रहने वाले हैं कि अगर सारा ही डिपेंड अपने ओल्ड रिसोर्सेज पे करेंगे तो फिर रूटीन एडवांटेजेस ही मिलेंगे, जो पहले मिलते आ रहे थे वो ही मिलते जाएंगे। सही। लेकिन अगर वो कुछ नया रिस्क लेंगे और तजर्बाकार लोगों की राय और रविश अपनाएंगे, उनका तरीका
और उनकी राय से अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे तो ये उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नए रिसोर्सेज आएंगे और वो नए रिसोर्सेज गैर मामूली होंगे जो उनके रूटीन रिसोर्सेज से कई गुना ज़्यादा एडवांटेजेस देंगे। ये थोड़ी गहरी बात है लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जो ज़रा टीनेजर कैप्रिकॉनियंस है उनकी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादती है, टीनेजर का इशारा आपने सीधा अपनी तरफ किया है ऐसे। इसमें कोई शक? मैं वही कह रहा हूँ, शक वाली बात ज्यादती है। अच्छा, बस अगली बात, कंसंट्रेशन के इजाफे की वजह से तालीमी सरगर्मियों में बेपन्ना और हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स आने के चांसेस हैं। क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगा, सोच में गहराई आएगी, एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा होगी और फ़र्ज़ शनासी भरपूर तरीके से अपना सकेंगे। सही। अच्छा, जो लव सेक्टर है उसमें कैप्रिकॉनियंस गैर मुतवक्के तौर पर रोमांटिक साबित होंगे, गैर मुतवक्के तौर पर। हालांकि ये जो वक्त चल रहा है ये मोस्टली प्रैक्टिकल या मटेरियल सेक्टर का था, लेकिन बीच में जो चांद की सपोर्ट आई है, जो मून सपोर्ट है, इसकी वजह से गैर मुतवक्के तौर पर रोमांटिक साबित होंगे। तो जिन लोगों का वास्ता कैप्रिकॉनियन से शादी ब्याह के ज़ुमरे में पड़ने वाला है वो देखेंगे कि कैप्रिकॉनियन उनका साथ दे रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, कमिटमेंट्स निभा रहे हैं और कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए सिंसियरिटी का आला दर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आखिरी चीज़ कैप्रिकॉनियंस के लिए, ये सब कैप्रिकॉनियंस के लिए ये बात वो रियलाइज़ कर लें कि उनकी इनर सोल प्यासी नहीं रह सकती। लिहाजा जब जब वो रूहानियत के ट्रैक से हटेंगे, जब जब वो नाइंसाफ़ी, जुल्म या ज़्यादती या करप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तब तब वो अंदर से बहुत बेचैन हो जाएंगे। लिहाजा उन्हें रहना होगा ट्रैक पर ही, करप्शन की तरफ, ज़्यादतियों की तरफ, जुल्म की तरफ या बदगुमानी की तरफ ना जाएं। मजहबी जोश और जज्बा, इंसाफ पसंदी, कुर्बानी देने की ताकत और डाउन टू अर्थ रहना इनके लिए ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में इन रहना है, तो नहीं तो ट्रबल आएगी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हारिस भाई, ये बताएं कि वो कैप्रिकॉर्न दोस्त जो मकरूज़ हैं इस वक्त, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, फिर आगे अगर इनकी 60-70 वगैरह में आ जाते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हालात हो जाएंगे। आपने इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किया है कि ये समो देगा पूरे जायचे को। तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो अच्छी फॉर्म में है वो अभी भी अच्छी फॉर्म में रहेंगे 60-70 के आ जाने के बावजूद, क्योंकि 60-70 इतनी जल्दी नहीं घेरती। जब भी सितारों की चाल लंबे डैमेजेस देने के किसी की तरफ आती है, जैसे 7.5 साल एक लंबा डैमेज है, तो उसके पहले ही दिन अभी डैमेजेस की इब्तदाई रखना शुरू करते हैं, अभी लंबा नहीं चलते। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियन जो इस वक्त गोल्डन फेज़ में हैं और उसके बावजूद मकरूज़ हैं, तो दैट मीन्स उन्हें 60-70 बहुत तंग करेगी। उनको अपने कर्ज के उतारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने चाहिए। एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स में जो ज़मीनी कोशिशें हैं वो तो ज़रूर करें, लेकिन साथ में मजहबी और वो जो प्रे कॉन्सेप्ट है उसको भी लेकर चलें। प्रे कॉन्सेप्ट में सूरह वाक़िया हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने मुफलिसी को ख़त्म करने के लिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सूरह वाक़िया पढ़ना मुफलिसी को ख़त्म करता है और दौलत की बेबरकती को ख़त्म करता है। सुभान अल्लाह। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बकिया सितारों के बारे में आप दोस्तों को आगाह करेंगे कि आपका सितारा कैसा, आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं कैडबरी बनाने वालों का कहना है कि अब आप कैडबरी एक्लेयर्स का मज़ा ले सकते हैं 2 रुपये और 5 रुपये में। और हम बात कर रहे हैं सितारों की, तो सितारों के हवाले से हमने आपको तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन 10 सितारों के बारे में हम आप दोस्तों को बता चुके हैं। एक्वेरियस की बारी है और एक्वेरियस जो दोस्त हैं ये 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़े इनोवेटिव होते हैं, एडमायर्ड होते हैं और इनके बारे में और ट्रेंड सेटर्स होते हैं। बिल्कुल। तो अभी हारिस साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है और क्या करने वाले हैं ये, किन चीज़ों से मोहतात रहना है, किन चीज़ों को इन्हें इन्हेंस करना है और पूरी शिद्दत के साथ अपनी सलाहियतों का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हारिस साहब बताएंगे। ट्रेंड सेटर होने की वजह से ये हफ़्ता उनको पूरे अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा।
अगर है कैपेसिटी तो प्रूव कर दें कि वाकई ये ट्रेंड सेटर्स हैं। एक्यूरियस इस वक्त अपने अंदर की सलाहियतों को गैर मामूली ताकतवर देख रहे हैं और उन सलाहियतों के लिए जो फ्यूल आउटर साइड से चाहिए होता है वो मुकम्मल तौर पर उनके पास मुयस्सर है। अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ को, अपने गुफ्तगू के तर्ज़ को, अपने मामलात के तय करने के तर्ज़ को इस वक्त अगर कोई जादुई शेप देनी है, कोई मैजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो दिस इज़ द टाइम। ओके। एक्यूरियस की एबिलिटीज़ में गैर मामूली एबिलिटीज़ पैदा हो रही हैं शख्सियत से रिलेटेड, अफेक्टिविटी उनकी, वो जहाँ जाएंगे डिस्कसिंग रहेंगे। फिर दूसरा पहलू इनका इनके प्लान्स के तौर पर है, इनकी मंसूबा साजी इस वक्त गैर मामूली ताकतवर हो चुकी है। फिर इनकी बेस लाइन बहुत ताकतवर है, इनको कोई भी एडवांटेज एवरेज से कम नहीं मिलेगा, एवरेज से ऊपर मिलेगा, सब चीज़ें औसत दर्जे से ऊपर मिलेंगी। फिर आखिरी चीज़, जो एक्यूरियस मुकदमे बाजी में फंस गए थे, और मुकदमे आपको पता है पाकिस्तान में लंबे चलते हैं, जो एक्यूरियस मूड स्विंग्स की बीमारी में फंस गए थे, जो गुस्से की बीमारी में, जल्दबाजी की बीमारी में फंस गए थे, ऐसे एक्यूरियस जो अपनी गुफ्तगू की वजह से सख्त गिर मशहूर हो गए थे, वो अब निकल रहे हैं इन सारे चक्करों से। इनको अब सॉफ्ट हार्टनिंग मिल रही है, इनको अब सेंसिटिविटी मिल रही है, हसासियत, हिस्से लतीफ़, प्यार करने की ताकत, मोहब्बत करने की ताकत। सो इसके इवज़ वो अपने सोशल कनेक्शंस को बढ़ाएं, अपनी नाराज़गियों को ख़त्म करें, अपने जो रिश्ते कमज़ोर हो चुके थे उन्हें रिपेयर करें, अपने जो रिलेशंस कारोबारी थे और वो टूट गए थे इनकी सख्त गिरी की वजह से, उन्हें रिपेयर करें। एंड आखिरी बात कैंसेरियन क्यूरियस के लिए कि कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें, कोई भी फ़ैसला दूसरों की बातों में आके ना करें, कोई भी फ़ैसला दूसरे के अपना फ़ैसला दूसरे के थ्रू ना करवाएं, अपने फ़ैसले खुद करें, खुद एक्टिव रहें और इनफरादी कोशिश को तरजीह दें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सेहत के बारे में आपने नहीं बताया, इनकी सेहत कैसी रहने वाली है? जिस तरह गोल्डन टाइम चल रहा है दीगर शोबों में, इस तरह सेहत के मामलात में भी गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसे तमाम मामलात जो इनकी ज़ाती कमज़ोरी की वजह से सेहत को ख़राब कर रहे थे वो रिपेयर हो जाएंगे। जब अगर हाइजीनिक इश्यूज़ हैं, एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ हैं, वो रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन जो मामलात वबा से रिलेटेड हैं, जब सभी फंस रहे हैं सर्दी गर्मी में, तो फिर उसमें तो फंसेंगे, लेकिन इनफरादियत में जो कमियां कमज़ोरियां थी उनमें कुछ पाकीज़गी की वजह से कवर हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो अभी आखिरी स्टार के बारे में बताते हैं दोस्तों को। स्पाइसेस जो लोग हैं ये 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच में पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े एक फ्री किस्म के लोग होते हैं, और उसके साथ साथ जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। फिर बाज़ौक़ लोगों का स्टार होता है पाइसेस। तो इनके बारे में ज़रा हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। और वैसे तो ये बड़ी एक दोस्तों में या अगर देखा जहाँ भी देखा जाए खुशी की अलामत ये लोग जो है ना वो समझे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है और इन्हें किन किन चीज़ों से मोहतात रहना है और क्या क्या इनके लिए खुशखबरी हैं, ज़रा वो तो बताएँ। एहतियात तो बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं और ऐसी अच्छी चल रही हैं कि जो डिसीजंस जल्दबाजी में इन्होंने लिए थे और लिए अच्छी उम्मीदों से थे, प्रॉफिटेबल सेक्टर में थे और किसी वजह से वो अटक गए थे, ख़राबी में मुलव्वस हो गए थे, उससे आज के दिन ही निकल जाएंगे। पीर का दिन इनके लिए बड़ा लकी है। सो अगला पूरा हफ्ता अभी बाकी है, 6 दिन पूरे बाकी हैं। सो टुडे इज़ द लकी डे फॉर द पाइसेस। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो पिछले ख़राबियों से निकले हैं, अब उसी ख़राबियों के निकलने से जो प्रॉफिट मिला है उसी से इस हफ्ते चलें, नई तरजीहात या नए प्लानिंग की तरफ ना जाएं, फिर ना फंस जाएं। सो बड़ी मुश्किल से निकले हैं और 6-7 दिन के लिए निकले। सो आगे फिर उसी तरह का कोई डेवलपमेंट ना कर ले। आदी हो जाता है ना बंदा कि इतना मुश्किल काम मैंने कर लिया तो अगला काम तो आसान हो जाए, वो किस्मतन निकले। सो ये मत समझें कि अपने टैलेंट से निकले। अच्छा, अगली बात इनके लिए ये है कि सफ़र से गुरेज़ करें। अच्छा, अगली बात ये है कि ऐसे कामों से गुरेज़ करें जिन कामों में इनको डर लाहक हो जाए, खौफ लाहक हो जाए।
जैसे कोई भी बंदा रिस्क लेता है और रिस्क लेने की अहलियत ना रखता हो तो वो खौफ ज़्यादा हो जाता है। तो पाइसेस रिस्क ले तो रहे हैं लेकिन अहलियत नहीं है, सेंसिटिव होते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर से इरिटेट भी होते हैं, खुद परेशान होते हैं, सराउंडिंग को भी परेशान करते हैं। सही। एंड आखिरी चीज़ जायचे की कि तमाम ऐसे काम ज़रूर कर लें जिन कामों को लेट कर देना इनके लिए खौफज़दा होने की वजह बने। सो काम वो कर लें, नए रिस्क ना लें जिन कामों को अगर लेट हो गया तो उससे खौफज़दा हो जाएंगे। लिहाजा इस हफ्ते उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। काम अधूरे मत छोड़ें, दिल पे बोझ ना लें, ज़्यादती काम की इनको बेसुकून कर देगी, उससे भी बचें। और इन्हें कुछ बड़ी खुशखबरियाँ अचानक मिलने के चांसेस हैं, तो ऐसे कामों में हिस्सा लें जिन कामों में लक फाइट करती हो। कुछ प्राइस बॉन्ड लेके रख लें, उनको फ़ायदा हो सकता है और ख़रीदो फरोख्त से गुरेज करें। बिल्कुल सही हो गया जनाब। तो हमने आज आपको 12 सितारे कैसे गुजरने वाले हैं और क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, किन किन चीज़ों से मोहतात रहना है, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में हमने आप सब दोस्तों को बताया। वक्त कुछ बाकी है, क्यों ना हम कॉलर्स शामिल कर लें। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे साथ? मैं हुमैरा गुजरावाला से बात कर रही हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं जी, आपने पहलवानों के शहर से कॉल किए हैं। तो सजरी सवेर मुबारक को बहुती बहुती खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अच्छा जी, क्या खारे साहब ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ बड़ी पसंद है ना, तो मैं तो पंजाबी की गल कर रही हूँ। हम पंजाबी और मुझे पसंद नहीं होगी तो फिर किसको होगी? पंजाबी सर ਤੁਸੀਂ लास्ट मंथ पता की गल की थी अक्वेरियस वालिਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ डेट ऑफ बर्थ ਲਵੋ। जी जी बताएं। 15 फरवरी 1981। 1981। तो टाइम की है 5 बजे। अच्छा, 5 सुबह के, यानी 4 to 5 दरमियान। हाँ जी, सुबह है। अच्छा, सुबह के 4 से 5 बजे का वक्त है। और सवाल क्या आपका हुमैरा साहिबा? सवाल शादी का जे ते बस यही है कि अल्लाह ताला मेरी रूहानियत में इजाफा करेगा, मैं अपने यानी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी कि नहीं रूहानियत पे मकसद ते। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम नाले ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਵੇਰੀਅਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ यानी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ऐसी ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ नहीं कि वो अपने आप ਚੱਕ मार लेंगे। याद है? उनको चक वड़ लेंगे। ओके जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी जी आपने की थी, मैंने नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਤਫਸੀਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फटाफट दस बजे छुट्टी। ठीक है जी, ठीक है। हम आज के बाद हमारा साहिबा जो एक्वेरियस जो है उसे और ज़्यादा तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये देख लें जरा हारिस भाई, आपने लवली आपकी वजह से सुन रहे हैं हम सब कुछ ये। अच्छा, मैं भी इट्स नॉट न्यू फॉर मी। होता ही ये है कि जब एरी से शुरू होता है सितारे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लंबी तफसील। अगली दफ़ा में नेक्स्ट मंडे को ऐसा ना करें, हम लोग क्यूरियस से पीछे को आ जाए। अच्छा, रिवर्स गियर लगाएं आप, ये चाह रहे हैं? नेक्स्ट टाइम आप जो है ना एक्वेरियस को क्यूरियस होके बताया। और चाय भाई अब एंड पे ही पियेंगे, भाई चाय पहले नहीं पियेंगे भाई। हारिस साहब जब आए चाय ना दें यार हमें, आप यही चाहती हैं हमारा साहिबा? बहुत गलत बात है ये। अच्छा जी, तो अरे आपने उनके मतलब नहीं समझा, आपने उनकी बात। वो चाय, वो कह रही है चाय ना पिए, हम गुजरांवाला से चिड़े भेजेंगे। तो गुजरांवाला मशहूर है खाने पीने की सौगातों के हवाले से, और जो सबसे ख़ास चीज़ जो वहाँ मिलती है, जो मशहूर है, वो है गुजरांवाला के चिड़े। ये जो चिड़े होते हैं ना, इसे यहाँ पे चुड़िया कहते हैं हम लोग। ये चिड़िया ये अपना सर वो वैसे चिड़िया धागे में परो के वहाँ पे लटकाए होते हैं और वो निकालते हैं, फ्राई करते हैं, और सर वो सर्व किए जाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। जैसे ये मेरा ख्याल है जैसे बटेर होता है ना सर, उस किस्म का एक छोटी सी डिश होती है ये। अच्छा, फिर वो गुजरांवाले में अब चिड़े ज़्यादा तो नहीं रह गए होंगे? अब वो इर्द गिर्द के इलाकों वो तो हिजरत कर गए होंगे सारे। पता नहीं चिड़िया है भी नहीं कि नहीं सर में तो। चलें, खैर हुमैरा साहिबा का जायचा क्यूरियस से रिलेटेड है। कुछ बड़ी खबरें हुमैरा साहिबा से रिलेटेड मैं बयान करता हूँ। उनका मून साइन चौथे घर में है और ये पैदाइश के वक़्त से 4th हाउस में है। सो वो जिस काम की तरफ तवज्जो देंगी, अगर रूहानियत की तरफ उनकी तवज्जो है, तालीम की तरफ अगर उनकी तवज्जो है, या ज़िंदगी के किसी शोबे की तरफ भी तवज्जो है, वो बेसफुल होगा, वो लंबा चलेगा, वो बुनियादी ताकत पैदा करेगा और फिर ज़िंदगी उसी पर खड़ी रहेगी।
अगर आपका रूहानी की तरफ ध्यान है, तवज्जो है, तज़व्वुफ़ की तरफ तवज्जो है, तो ये बहुत आला चीज़ है। इससे न सिर्फ आपको दुनिया और आखिरत दोनों का सुख मिलेगा, बल्कि इज़्ज़त और तकरीम में भी इजाफ़ा होगा। अगली चीज़ जायचे की ये है कि इनका जुपिटर बहुत अरसे के बाद 7th हाउस में पॉजिटिव है। इनकी ज़ात से, इनकी फैमिली और स्पेशली इनकी ज़ात से इनके हस्बैंड की तरफ बहुत एडवांटेजेस मिल रहे हैं। जायचे की एक और प्लस पॉइंट ये आया है कि यूरेनस ने नई तब्दीलियाँ इख्तियार की हैं और ये तब्दीलियाँ कुछ अनहोनी पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी। ऐसी चेंजेस जिसका पता नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव आएंगी और मुनाफा देकर जाएंगी। बिल्कुल सही है जी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं हम लोग, वक्त हमारे पास अभी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? माजिद बोल रही हूँ मैं कराची से। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दोबारा से बताइएगा। हेलो, आयशा माजिद बोल रही हूँ कराची से। आयशा साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अपने जायचे के बारे में पता करना था। जी जी, बताइए बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1970। 16 मार्च 1970 और तारीख, वक्त पैदाइश? सुबह फजर का वक्त है। सुबह फजर का वक्त, ठीक है। तो क्या जानना चाहती हैं ख़ास तौर पे अपने बारे में? बस आजकल थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, मैं उसी के बारे में जानना चाह रही थी कि आया कि वो ख़त्म होगा या मज़ीद थोड़ा सा और आगे चलेगा। ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आयशा साहिबा। जनाब, पाइसेस हैं और वही पाइसेस के लिए मैंने अभी बयान किया कि इनको थोड़ी सी परेशानी लगी रहेगी। पिछले कामों को ही सर अंजाम देने की कोशिश करें, नए काम शुरू ना करें, क्योंकि वक्त वो ट्रबल का ख़त्म हो गया और ये हफ़्ता तो बहुत ही अच्छा है। सो अगर कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस चाहती हैं वो तो एक्सपेक्टेड हैं कि अगले ही कुछ दिनों में आ जाएंगी, विद इन 6 to 7 डेज़। लेकिन अगर कोई लंबी एलिमेंट है, लंबा काम है, कोई लंबा एजेंडा है, प्लानिंग है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। लेकिन परेशानियाँ छटती हुई नज़र आ रही हैं, परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। यूरेनस की पोजीशन इनके जायचे में भी बेहतर हुई है, जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। और इस पॉजिटिव चेंजेस की वजह से जिन चीज़ों का रास्ता नहीं मिल रहा, जिन चीज़ों का कोई वे आउट नहीं मिल रहा, उनका कुछ रास्ता मुयस्सर आ जाएगा और ऐसा रास्ता मुयस्सर आएगा जो अगले रास्तों की बुनियाद रख देगा, अगले रास्तों की वजह बनेगा। जायचे में सन 10वें घर में है। अगर तो सिर्फ माल और असबाब की कमी है तो उससे तो बेफिक्र हो जाए, माल और असबाब में कामयाबी है। फिर भी सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ लें, सूरह शम्स ज़रूर पढ़ लें और ऑन द बिहाफ ऑफ पाइसेस एक्वा मेरीन या टर्मलिन स्टोन ज़रूर पहने। इससे वो जो स्लो फॉर्मेशन है वो ज़रा फास्ट हो जाएगी, जो तकमील है कामों की वो जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है। जाते थे आपको ये बताते हैं कि कैडबरी हमारे साथ था आज प्रोग्राम में, और कैडबरी बनाने वालों का कहना है कि कैडबरी एक्लेयर्स ने लॉन्च की है कैडबरी एक्लेयर्स गोल्ड। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम हो रहा है, तो क्यों ना फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ हम अपने दोस्तों से इजाज़त चाहें। दोस्तों, आपको यकीनन हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और जैसा कि हारिस साहब ने इस हफ़्ते के बारे में बताया, आज के दिन को हम भरपूर एनर्जी के साथ गुजारेंगे ताकि हमारा पूरा हफ़्ता इसी पैटर्न के साथ गुजरे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाहिश के। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन